बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 5, your subject is General Science. The heading of this chapter is Microorganisms. Now we are going to start work for day 5. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था डिजीज़ेस, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 4 पॉइंट्स तक बताया था। नंबर 5 पॉइंट मुझसे स्किप हो गया था, तो वो मैं आपको उसके बारे में पहले बताती हूँ और फिर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस एंड ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस, उनमें हमने एयरबॉर्न डिजीज़ेस, वाटरबॉर्न डिजीज़ेस, फूड बॉर्न डिजीज़ेस, एनिमल बॉर्न डिजीज़ेस तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसका पॉइंट 5, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ेस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करती हूँ, देन हम जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ेस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। स्टूडेंट, हमारे जो पिछले 4 पॉइंट्स थे उनमें डिफरेंट हमारे पास थे वेज जिनके ज़रिए डिजीज़ेस जो थी वो स्प्रेड हो सकती थी, ट्रांसमिट हो रही थी। कुछ डिजीज़ेस एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही थी ह्यूमंस में, इसी तरह कुछ वाटर के ज़रिए, फिर फूड और एनिमल्स। लेकिन इस पॉइंट में हमने ये पढ़ना है कि किस तरह डिजीज़ेस जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमन में। पेज नंबर 26, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ेस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। सम डिजीज़ेस आर ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स और बाय टचिंग articles used by the patient। स्टूडेंट्स, अब ये जो डिजीज़ेस हैं यानी डायरेक्ट कांटेक्ट से डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो रही है, वो शेकिंग हैंड्स यानी कि अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं और वो पेशेंट है जिससे आप हाथ मिला रहे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से वो डिज़ीज़, वो जर्म्स आपके हाथ पर ट्रांसमिट हो जाएंगे। देन जब आप उससे कोई चीज़ खाएंगे या अपने मुंह पर या नाक पर वो हाथ लगाएंगे, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो हम इसमें जो है वो किसी से जो है वो शेकिंग हैंड्स और किसी दूसरे को जो है पेशेंट के आर्टिकल्स को या उनकी चीज़ों को हम टच नहीं करते कि जर्म्स जो हैं वो हमारे हाथों पर लग जाएंगे और वो उससे हमें जो है वो कोविड होने का ख़तरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, शेकिंग हैंड्स, या आप पेशेंट की चीज़ों को टच करते हैं तो फिर उससे जर्म्स जो है वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। कोविड-19, फ्लू and hepatitis are examples of such diseases। तो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है जिससे ये डिजीज़ेस फैल सकती हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं ह्यूमन में। कोविड-19 है जैसे, तो आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइज़ करना है बार बार,
और इसी तरह जो है वो आपने 6 फीट डिस्टेंस जो है वो रखना है। इसी तरह आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना, स्पेशली जो कोविड-19 यानी जिन्हें कोरोना वायरस है उन पेशेंट को आपने जो है उनकी चीज़ों को टच नहीं करना, उन्हें बिल्कुल जो है वो आपने क्वारंटाइन कर देना है कि वो एक अलहदा कमरे में रहें। तो स्टूडेंट्स, ये एक जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है जिससे जर्म्स फैल सकते हैं और आप में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो हमने इससे जो है वो अपने आप को सेफ़ रखना है, और सेव रखने के लिए भी जो है वो अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 28, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस। हम किस तरह इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 वेज बताए गए हैं। फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। अगर हम इन वेज को फॉलो करेंगे तो हम इन इन्फेक्शन से जो है वो बच सकते हैं। Number 1, it is essential to wash hands before cooking and eating food and after using toilets. Students, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, इन्फेक्शन से, जर्म से बचना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करें और उसके बाद टॉवल से जो है वो आपने अपने हाथों को ड्राई नहीं करना, क्योंकि वो सारे जर्म्स जो हैं वापस आपके हाथों पर लग जाएंगे और जब आप खाना खाएंगे तो वही जर्म्स आपके अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो स्टूडेंट, इसी तरह आपकी मदर हैं, अगर वो कुकिंग कर रही हैं तो कुकिंग करने से पहले अच्छे तरीके से अपने हैंड वॉश करना, फिर खाना खाने से पहले करना, फिर खाना खाने के बाद जो है वो अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करना। तो पहला वे क्या है? इट इज़ असेंशियल टू वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बहुत सारे जर्म्स यानी बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है कि टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथों को 2 दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से जो है आपने वॉश करना है, ताकि वो जर्म्स सारे जो आपके हाथों पर आपने टॉयलेट यूज़ किया तो लग गए थे वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाएं और आपके हाथ जो हैं वो क्लीन हो जाएं। सेकंड वे इज़ अवॉइड टचिंग योर eyes, nose and mouth, as these are the points to germs to enter your body. Students, हमने जो है जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें हमें अपने हाथों को अपने नाक, अपनी आँखें और मुंह को टच करने से मना किया गया, क्योंकि यही वो वेज हैं, यही वो वे है जिनसे जो है वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसीलिए मास्क पहनने का कहा गया है ताकि हम अपने मुंह को जो है वो टच ना कर सकें, नाक के ज़रिए ना जा सकें, और आँखों को भी जो है वो हमें टच नहीं करना, इनके ज़रिए जो है वो हमारे अंदर जर्म्स एंटर हो सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम अपनी आइज़, नोज़ और माउथ इन्हें टच ना करें। गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट मैनी डिजीज़ेस। स्टूडेंट्स, जैसे आप कोई ऐसी बीमारी है जैसे कोविड-19 है तो इसकी वैक्सीन भी बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं और लगवा चुके हैं, तो इसलिए अपने आप को इस बीमारी से सेफ रखने के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिसके बाइस हम जो है उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं और उस इन्फेक्शन का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है।
तो इसलिए वैक्सीन लगवानी चाहिए प्रॉपर टाइम पर। इससे जो है हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स निमोनिया है तो इसमें बैक्टीरिया की वजह से ये निमोनिया जो है वो होता है। बैक्टीरिया ये डिज़ीज़ कॉज करता है निमोनिया। तो इसमें भी जो है हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हम निमोनिया से बच सकते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह और वैक्सीन, इनके ज़रिए जो है वो हम अपने आप को इस डिज़ीज़ से बचा सकते हैं। Stay at home if you have signs and symptoms of an infection so that you can take rest and prevent others from infection। जैसे स्टूडेंट्स कोविड-19 में किसी को अगर कोरोना वायरस के साइंस या सिम्टम्स कहते हैं अलामात को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर किसी को सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं डिज़ीज़ के तो उसे चाहिए कि वो घर में ही रहे और दूसरों को भी उस इन्फेक्शन से बचाए, उनके करीब ना जाए, अपने आप को अलहदा क्वारंटीन कर ले। जैसे कोविड की सिचुएशन में जो है, जिसे कोविड होता है कोरोना वायरस, उसे हम एक यानी क्वारंटीन कर देते हैं अलग कमरे में और वहाँ पर जो है वो अकेला रहता है। अगर वो यूँ नॉर्मल या हेल्दी पर्सन के दरमियान बैठेगा उठेगा तो जर्म्स स्प्रेड होने का ज़्यादा ख़तरा है। तो बेहतर है कि वो अकेला घर में रहे और जो है वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन्हें फॉलो करे और उसके बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से अगर सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो हमें ये चाहिए कि हम घर में रेस्ट करें और दूसरों को इस इन्फेक्शन से सेव करें। Number 5, in case of any injury, cover the wound immediately with bandage and consult a physician। स्टूडेंट्स, अगर कोई इंजरी वगैरह आ जाती है यानी चोट वगैरह लग जाती है तो हमें चाहिए कि हम उस ज़ख्म को फ़ौरन, इमीडिएटली का मतलब है फ़ौरन से बैंडेज करें या किसी फिजिशियन के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद जो है वो जो हमें वो एडवाइस करेंगे हमें उसे फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स कह लें आप। इन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सेव रह सकते हैं, इन्फेक्शन से जो है वो बच सकते हैं, बहुत सारी डिजीज़ से हम बच सकते हैं अगर हम इन वेज़ को फॉलो करेंगे। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? पेज नंबर 29, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स को अब डिस्कस करते हैं। Number 1, all those tiny organisms that can be seen only under the microscope are called microorganisms। स्टूडेंट्स, जितने टाइनी ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो है माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए हम उन टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बहुत विजिबली और हम उन्हें 1500 टाइम्स बिगर करके उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं जो कि बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सम फंजाई आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। स्टूडेंट्स, अब मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में आते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। तो इस वजह से हमने इन्हें इस ग्रुप में रखा है। लेकिन बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे मशरूम्स जो हैं वो लार्ज फंजाई का ग्रुप है, जिसमें कुछ मशरूम्स जो हैं वो एडिबल भी हैं और कुछ मशरूम्स जो हैं वो पॉइजनस हैं। तो ये फंजाई जो हैं ये विजिबल हैं, हम इन्हें देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फंजाई बहुत टाइनी हैं
जिन्हें हम जो है वो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। डेट्स वाई हमने उन्हें इन ग्रुप्स में रखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे मोल्ड, यीस्ट, ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं। वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि वायरसेस अगर नॉन लिविंग थिंग्स पर हैं तो वो डेड हैं, वो हार्मफुल नहीं हैं, ना यूज़फुल है ना हार्मफुल है। यूज़फुल तो हैं ही नहीं क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देंगे। वो अपने जो है वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और ये हमारी अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, इवन स्नो, एयर, वाटर, सॉइल एट्सेट्रा, एवरीवेयर। और स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल भी हैं और यूज़फुल भी हैं। बहुत कम बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल हैं, ज़्यादा बैक्टीरिया जो हैं वो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। जैसे हमारी अंदर जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, तो वो बैक्टीरिया ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाते हैं। फंजाई आर सिंपल यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, फंजाई ना तो एनिमल्स हैं और ना ही प्लांट्स हैं, ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फंजाई जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि इन्हें कोई एक होस्ट चाहिए होता है जिसके बाद ये उनसे अपनी फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अक्सर ब्रेड के ऊपर जो है वो आप ग्रीन सी लेयर देखते हैं, अगर ज़रा सी नमी हो उसमें तो उसके ऊपर ग्रीन सी लेयर आ जाती है, यानी फंगस उस पर अटैक करती है। और उसके बाद जिसे हम मोल्ड कहते हैं, फंगस की एक टाइप है, फंजाई की एक एग्जांपल है मोल्ड, जो कि फ्रूट्स पर, ब्रेड पर और जैसे रोटी वगैरह है इनके ऊपर थोड़ी सी नमी की वजह से जो है ये अटैक करती हैं और वहाँ से अपनी फूड को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। Some microorganisms do decomposition. They break down the complex matters of dead bodies into simple components. स्टूडेंट्स, इसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डीकम्पोजिशन का रोल प्ले करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डीकम्पोजिशन करते हैं। डीकम्पोजिशन से मुराद है कि डेड और डिकेइंग मैटर को, यानी जो कॉम्प्लेक्स मैटर है, उन्हें सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करना, कन्वर्ट करना जो है वो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है। और जो इन्हें परफॉर्म कर रहे हैं वो डीकम्पोजर्स हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। द 5 मेजर सोर्सेज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस are air, water, animals, food and direct contact. स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़े थे कि 5 मेजर सोर्सेज हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं ह्यूमन से। हमने सबसे पहले पढ़ा था एयरबॉर्न डिजीज़, यानी कि जो हवा में पैदा हो रहे हैं जर्म्स, वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस में, तो हम उन्हें एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। जैसे किसी के पेशेंट के खांसने और छींकने की वजह से जो उसके मुंह से पार्टिकल्स निकलेंगे, वायरसेस और बैक्टीरिया निकलेंगे, वो हमारी एयर में जाके डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, जिसके बाद जब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर में सांस लेगा तो वो सारे जर्म्स उसके अंदर एंटर हो जाएंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे। इसी तरह हमने वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ा कि जिसमें कॉन्टेमिनेटेड वाटर को पीने की वजह से या कुकिंग पर्पसेस की वजह से जो है वो हमारे अंदर जाएगा और डिजीज़ कॉज करेगा, जैसे कॉलरा है, हेपेटाइटिस है।
स्टूडेंट, इसी तरह फूड बॉर्न डिजीज़ की बात करें तो अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर से फूड वगैरह को प्रिपेयर करते हैं, कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, या हम ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यूज़ करते हैं जो कि कंटेमिनेटेड हैं और ख़राब हुई हुई हैं, स्पॉइल हैं, तो उसकी वजह से वो जर्म्स हमारे अंदर एंटर हो जाएंगे और डिज़ीज़ कॉज करेंगे। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें तो हमने मस्कीटो के बारे में पढ़ा कि जो मस्कीटो है वो अगर एक पेशेंट के ब्लड को सक कर रही है और वो पेशेंट है मलेरिया या डेंगू का, तो अगर वो उनके ब्लड को सक कर रही हैं और उसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन के ब्लड को सक करती है, तो वो वाले जर्म्स जो कि एक पेशेंट के थे वो उसमें इंसर्ट कर देगी हेल्दी पर्सन के ब्लड में, और जिस वजह से डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी एक हेल्दी पर्सन में भी। इस तरह डेंगू और जो है मलेरिया वो इस तरह डिज़ीज़ कॉज करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट कांटेक्ट पढ़ा जिसमें शेकिंग हैंड्स और टचिंग आर्टिकल्स जो है, अगर हम किसी पेशेंट के चीज़ों को टच करते हैं या किसी पेशेंट से या जो इन्फेक्टेड है उससे हम टच करते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उससे जर्म्स हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 है, फ्लू है। Many microorganisms are used to make medicines. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, तो ये एंटीबायोटिक बनाने के काम आते हैं। जैसे पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि हमने पेनिसिलियम फंजाई है, फंजाई की एक टाइप है पेनिसिलियम, हमने वहाँ से इसको जो है वो ऑब्टेन किया है और इससे हमने ये एंटीबायोटिक बनाई है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस वी शुड कीप आवरसेल्व्स नीट एंड क्लीन एंड गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को सेफ़ रख सकें इन्फेक्शन से, तो हमें नीट एंड क्लीन रखना है अपने आप को। वैक्सीन प्रॉपर टाइम पर हमने करानी है ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। फूड आइटम्स ऑफ डेली यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल योगर्ट एंड ब्रेड, आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर फूड आइटम्स जो हम डेली यूज़ करते हैं जैसे ब्रेड है, योगर्ट है, तो ये भी जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनकी वजह से हम ये प्रिपेयर कर पाते हैं। योगर्ट जो है वो बैक्टीरिया प्रिपेयर करते हैं और यीस्ट जो कि फंजाई की एक टाइप है, ये हम ब्रेड बनाने में या डो बनाने में जो है वो काम आती है, जिसकी वजह से डो जो है वो हमारी राइस हो जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है, तो ये वजह है इसकी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें ये पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जहाँ पर एक वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो हमारे लिए उतने ही यूज़फुल भी हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ हार्मफुल हैं तो उनका यूज़फुल इफ़ेक्ट ज़्यादा है हार्मफुल के बजाय। हार्मफुल बैक्टीरियाज़ की तादाद बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बेनिफिशियल या यूज़फुल बैक्टीरियाज़। तो स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट इस चैप्टर की। So we have completed work for day 5. Students of class 5, now we will start work for day 5. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट की थी
आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, ये मैंने आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट हम बुक से पढ़ते जाएंगे और साथ आंसर इसका देखेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 30। MCQ number 1. Mushrooms belong to which group? Mushrooms belong to which group? Option A, virus. Option B, fungi. Option C, bacteria. And option D, protozoa. So students, which is the correct option? स्टूडेंट्स, हमने फंजाई के टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ फंजाई जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, जैसे मोल्ड, इसी तरह यीस्ट, बट बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो कि विजिबल हैं और जो हैं वो लार्जर हैं। तो स्टूडेंट्स, उनमें मशरूम्स जो हैं वो विजिबल हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? MCQ number 1, option B is the correct option, that is fungi. Mushroom belongs to fungi group. MCQ number 2, what causes polio? Protozoa, virus, fungi, bacteria. Which is the correct option? पोलियो जो है वो उसका कॉज क्या है? प्रोटोजोआ, वायरस, fungi and bacteria. Option B, virus is the correct option. MCQ number 2, option B is the correct option. MCQ number 3, penicillium is an example of which group? Option A, protozoa. Option B, fungi. And option C, bacteria. Option D, virus. स्टूडेंट्स, पेनिसिलियम जो है हमने पढ़ा था कि फंजाई की एक टाइप है जिससे हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई और वो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, जर्म्स को किल करने के लिए। जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं, उन्हें स्टॉप करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम जो है फंजाई की टाइप है, उससे डिराइव्ड हुई है। सो MCQ नंबर 3, ऑप्शन बी, फंजाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, MCQ नंबर 4, फूड इज़ contaminated due to the presence of dash in the environment. Option A, moisture. Option B, microorganisms. Option C, air. And option D, heat. स्टूडेंट्स, जो हमारी फूड है वो हमारी इन्वायरमेंट में जो है वो आलूदा हो जाती है, किसकी वजह से? ऑप्शन ए, मॉइस्चर। ऑप्शन बी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन सी, एयर। एंड ऑप्शन डी, हीट। So students, option B, microorganisms is the correct option. MCQ number 4,
Option B is the correct option. MCQ number 5. Which one of the following is not a microorganism? Option A, bacteria. Option B, virus. Option C, algae. And option D, ant. स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और वायरस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एलजी भी, लेकिन जो आंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बहुत टाइनी, लेकिन हम विजिबल है, हम उसे देख सकते हैं. तो MCQ नंबर 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 2, B is the correct option. MCQ number 3, B is the correct option. MCQ number 4, B is the correct option. And MCQ number 5, D is the correct options. Students, अब हमने करने हैं true false. तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक खोलें, पहले समझते जाएं और उसके बाद नोट डाउन करें. तो स्टार्ट करते हैं. True and false statement. Number 1. Microorganisms are not present everywhere. Number 2. Bacteria, virus, and fungi are microorganisms. True, false. Number 3. All mushrooms are poisonous. Number 4. Diarrhea and typhoid are waterborne diseases.
Number 5. Penicillin was the first antibiotic. Students, these are true and false statements. We will discuss one by one. First of all, microorganisms are not present everywhere. Is it true or false statement? This statement is false. Students, microorganisms are present everywhere on earth. So this statement is false statement. Number 2, bacteria, virus, and fungi are microorganisms. Is it true or false? Bacteria, virus, and fungi are microorganisms. This statement is true statement because bacteria, virus are the major groups of microorganisms. Number 3, all mushrooms are poisonous. Is it true or false? This statement is false statement because some mushrooms are edible and some mushrooms are poisonous. Number 4, diarrhea and typhoid are waterborne diseases. This statement is true or false? This statement is true statement. Diarrhea and typhoid are waterborne diseases. Number 5, penicillin was the first antibiotic. Is it true or false? Yes, this statement is a true statement. Penicillin was the first antibiotic that is derived from the type of fungi Penicillium. Penicillium. Students, now we are going to do fill in the blanks. Fill in the blanks. Number 1, viruses are very tiny dash particles. Number 2, some mushrooms are
dash. Number 3. Microorganisms damage food by the process of dash. Number 4. Cholera and hepatitis are dash diseases. Number 5. Bacteria and yeasts are used in making dash. Number 1. Viruses are very tiny dash particles. Viruses are very tiny infectious particles. Some mushrooms are poisonous. Microorganisms damage food by the process of decomposition. Number 4. Cholera and hepatitis are foodborne diseases. Bacteria and yeasts are used in making food items. Is it clear, students? Viruses are very tiny infectious particles. Some mushrooms are poisonous. Microorganisms damage food by the process of decomposition. Number 4. Cholera and hepatitis are foodborne diseases. Bacteria and yeasts are used in making food items. Is it clear, students? Students, we have completed work for day 6.